केमिकल रिएक्शन कर दो। एकदम करके आया तो भी आएगा, ठीक है। बाहर है हैं? Now, in text question page number 10. बात कर रहे हैं। First question is a substance solution of substance X is used for whitewashing. मतलब उसका जब सॉल्यूशन बना लिया जाता है तो उससे हम क्या करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं। सर किसका सब्सटेंस ऑफ एक्स दैट इज CO solution of X is used for white washing। तो पहले सॉल्यूशन बनाएंगे तो X में क्या डाल देंगे, वाटर। अब वो कैसा सॉल्यूशन होगा, क्या एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ दिस इज यूज्ड एज white washing। white washing इसका ये यूज है। एंड राइट इट्स फार्मूला, तो वो कौन सा सब्सटेंस है, CaO, और इसमें वाटर डाल दिया CO है छोड़ दो। तो CaOH whole twice। स्लेट लाइन यानी आप कह सकते हैं कि स्लेटेड लाइन है, उसी से हम करते हैं। नीचे मिल तो उन दोनों को मिला देते हैं। रिलीज ऑफ ऊपर लाइन वाटर है, नीचे क्या है, तो ऊपर जो भी ऊपर नीचे मिल्की चूना लाइन। जम जाता है ना, लेकिन जब इसकी वाइट वॉशिंग करते हो तो दोनों को मिला नहीं लेते हो, एक ही है दोनों। उसमें भी वाटर चला गया तो वो क्या हो गया, जब उसे पानी में डालते हैं तो बहुत गर्म भी होता है, ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहन लेंगे। जैसे CaOH whole twice है और ये इसमें ये क्या वाटर है, लेकिन वाटर में 0.001% ही CaOH whole twice है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत लो है। आपको लाइन वाटर दिखाया कि नहीं, उसमें नीचे ही बैठा है थोड़ा सा, अब बाकी ऊपर पूरा बहुत थोड़ा थोड़ा है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इस तरीके से ये क्या है, क्या ये लाइन वाटर है ऊपर वाला, देख लो लाइन वाटर। जैसे पुताई कराते हैं चूने से घर में, उसको कहते हैं वाइट वॉशिंग, उसी को कहते हैं। तो वाइट वॉशिंग करने के लिए लाइन वाटर है। इट ऑल्सो कंटेन्स, इसका भी क्या फार्मूला है, हाउएवर इट कंटेन्स प्लेंटी ऑफ वाटर। और ये क्या है, ये ठीक कह रहे हैं कि मिल्क ऑफ लाइन। अब मिल्क ऑफ लाइन इन दोनों को मिला दो। When you turbulate it and mix them properly, then it is used for white washing। तो बोलो X यहाँ क्या हुआ, यही तो है X। सर सीधा नहीं लिख सकते ऐसे CO। हाँ, X is कैल्शियम ऑक्साइड, वाइट होता है। और सेकंड में क्या पूछ रहा है, सर यही पूछ रहे थे। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस इन above with water। तो क्या सेकंड ये हो गया, CO + H2 बोलो बात समझ में आ गई। तो लाइन वाटर ये हो गया और ये इसके साथ रिएक्शन हो गई, ये CaO है चूना। ये सर आपने सर कितने में मिला? चूना क्या 10 रुपए का इतना सा है, तो ये कितना है, ये कितने का है? ये 50 पैसे। सर आपने वो क्या लिखा, वाइट वॉशिंग। अब देखो दो लोगों की शीट बाकी है। सर मैं मैंने साइन कराने लेकिन खाना वो मैं ई कार्ड वाले को भेज दूंगा, लेकिन पेमेंट कर देना, ऐसा नहीं कहीं। समझ गई सर। अब देखो ये थोड़ा ठंडे पानी में कर लेंगे। सर वो ठंडे का ज़्यादा मत डालें। उसमें ज़्यादा मत डालें। सर वो हवा ये तो डेली लोग यूज करते हैं ना पुताई वाले। गरम ना होते सर लेकिन मैंने देखा है वो बहुत स्मोक कुछ नहीं, अब जैसे मैंने इसमें डाल दिया, सर थोड़ा सा और सर बस सर सर डाल देना।
अरे सर बस सर ज़्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो सर, कैल्शियम कितनी quantity आई? ऑक्साइड, सर और डाल दो और तो हो गया। अब इसको मिक्स कर देते हैं सर ये फिर। कहाँ से कर दो? सर कितनी quantity? ये किसी भी आप जहाँ पर चूना है, सीमेंट है, वो मिलता है ना, वहीं से ले लो। इस पेट्रा से इसको मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स करने पे क्या होगा? क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सर ये गर्म होगा तब तो होगा। होगा। देखो गर्म तो होना चाहिए, सर वो ठंडा पानी है इसलिए मेरे को टाइम नहीं। थोड़ा टाइम लग सकता है पर हो जाना चाहिए। सर इस चूने से वो CO2 की प्रेजेंस फाइंड आउट करने पर काम करेगा। चलो थोड़ा थोड़ा अगर वो हो तो सर हाथ से छू लो। हाथ से ही गर्म लगने लगता है। अरे सर वो अब देखो थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा और डाल। तो इसी से पुताई होती है। इसको हाफ में कितना है सर? कितना इसमें था? ये 50 ग्राम होगा। ये कितने रुपए का? 50 ग्राम कुछ नहीं, 1 किलो ही 10 रुपए का होता है। अरे सर वो रेट कीजिए ना फिर तो पूरा करना तो सर ये 2.5 रुपीज़ का। लेकिन अभी इसमें कुछ ये तो बन गया चूने का पानी, ठीक है। However, it has not heated. I think the CaO has reacted with atmosphere, क्योंकि वो खुला रह गया होगा तो वो CaCO3 बन गया, चॉक पाउडर। ढीले चल रहा है। बात समझ में आ गई? जैसे उसने पॉलीथीन पे दिया, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा? चॉक पाउडर। और चॉक को पानी में डालो तो कुछ होता है क्या? तो अब सर मुझे वापस चूना लगा। अब फिर से अब चूना लग गया तो मुझे नया लाना पड़ेगा। एक साल सर पर पहले। ये भी तो है CaCO3। इसमें कुछ भी वो नहीं है, ये कुछ गर्म ही नहीं है ना। बट यही वाइट वॉशिंग के लिए, तो वाइट वॉशिंग फिर ऐसे यूज करेंगे। However, it should release maximum of it as we have seen in video। तो अगर फ्रेश है तो आपको कल ही चूना ला के दिखाए तो गरम तो नहीं हुआ। गर्म नहीं हुआ ना। सर कल तो मैच था। सर आप कह रहे थे आप वो ZL में सब वाला भी करते थे। हाँ वो रिएक्टिविटी सीरीज का। इतनी बात समझ में आ गई आपको? नाउ नेक्स्ट वी विल सी। ये तो हो गया कि CO को बनाएंगे तो ये लाइम वाटर बन जाएगा, थोड़ी देर में ये बैठ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? लाइम वाटर जैसा करते हैं। CaOH। अब जरा देखो। भूल जाएंगे। सर हाँ। सर आप स्टेप लेने वाले थे ना? यस सर। लिखवा करना। वो सर लास्ट में। सर वो रिएक्टिविटी सीरीज का। सर लास्ट में ले लेना। सर संडे ही है। भूल जाएंगे। सर देख लेना। सी या फिर अभी ले लो कभी भी ले लो। वी विल सी। सर हाँ आप टेस्ट लेने वाले थे ना? देंगे। बस सर ना सर संडे एक बार में ले लो। अरे अभी सब रट के आए हैं। यस सर सब अभी पढ़ते हैं। सर सब तो हाँ सर रट के आए तो दे दो सब फुल लेंगे। सर अभी क्या संडे? देखो। रट के आए तो डरने की क्या बात है? ये देखो, ये क्या है, हम जिंक से इसको डिस्प्लेस करेंगे। ओके, तो इसमें हम इसे डाल रहे हैं। अगर मान लो ये डिज़ोल्व नहीं होता है तो फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट लैम्प से गर्म करना पड़ेगा। सर अब तो आप वो भी ले आए ना। हाँ। सर अच्छा, वो कितने का? वो सर लाइटर हम यूज करनी है वो जो मंगवाए थे। लाइटर तो सब यूज कर रहे हैं। सर लाइटर पे जाओ। क्योंकि पहले इसका पानी तो बना ले, अगर ये ऐसे ही डिज़ोल्व हो जाए तो अच्छा ही है। सर अब इसमें जिंक की सर, रॉड नहीं कुछ हो कुछ रहा आ गया, आ सर, गया। नहीं हो रहा सर। गर्म करना पड़ेगा। बिल्कुल हो ही गया ये, अब रिएक्शन हो जाएगी। सर ये क्या बना अभी? बस ये होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट है, थोड़ी देर में उस पर कॉपर आ जाएगा, मैं जिंक डाल सर देता अच्छे से नहीं हुआ, नीचे अभी भी है। यस सर अच्छे से नहीं हुआ उसमें। हूँ और डाल दें। तो इसलिए जिंक की रॉड है। ये कौन सी रॉड है? सर इसको पहले यूज सर पहले इसका ऑक्सीजन तो निकाल दो। कुछ नहीं करना है। सो इसमें सैंड इसी से डिस्प्लेस हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा। कितना लाइटर? अब इससे अच्छी रिएक्शन, तो इसमें हम नेल भी डाल देंगे तो उससे भी पता चल जाएगा, 2 रिएक्शन करा देंगे। सर अगर इसमें लिक्विड डालो। ये जो होता है ना, इसको बुक के लिए जो हम लोग गोंद बनाते हैं ना, उसमें ये डाला जाता है। इसको नीला थूथा कहते हैं, जो कि ये सही बता रहे हैं कि ये पॉइजनस है, इससे चूहे मर जाते हैं। इससे क्या होता है? ये क्या होता है? इट इज कॉपर सल्फेट। क्या है? सर CuSO4 हाँ, टॉक्सिक है। टॉक्सिक। क्या इसको खा के, जैसे किताबों में हम लोग गोंद बनाते हैं ना, लई, सर गोंद क्या होता है? गम,
तो उसमें ये मिक्स कर देते हैं। तो ब्लू कलर का मिलता है नहीं बाजार में गम, तो उसमें यही पड़ा होता है। तो चूहे खाएंगे तो उससे वो मर जाएंगे और आपकी बुक बच जाएगी। सर तो बेरियम कार्बोनेट से नहीं होता। जैसे एक फेविकोल होता है। अच्छा, अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। ये क्या चीज़ है? इसके ऊपर ये ऐसे है, इसे खोला भी जा सकता है, कहीं पर फिक्स किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड है, इसमें तार बांधने के लिए। इलेक्ट्रोड में तार नहीं बांधेंगे क्या? अच्छा ये वो हाँ, तो हम दो जगह इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जैसे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस के लिए कैथोड है। सर कैथोड है एनोड कहीं पर भी लगा दो। तो अब जैसे ये यहाँ हमने डाल दिया है, अब हम 10 मिनट बाद देखेंगे इस पर कॉपर डिपॉजिट हो। बात समझ में आ गई? सर हम ऑब्जर्व तो हम इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं, उसमें 10 मिनट लगाया था कि नहीं? सर हम अरे ऑब्जर्व सर हम लोग ये देखते रह जाएंगे फिर कोई चलो, और अब आगे का काम करें। हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। So we have seen. Now second question देखिए कि why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity? तो why the amount of test tube? खैर ये लाइन अब अलग अलग हो रहा है, कितना इनसॉल्युबल है ना। ऊपर एक अलग लेयर आ रही है कि नहीं? प्रेसिपिटेट है क्या नीचे? नीचे बैठ गया मिल्क ऑफ लाइन लाइन और नीचे मिल्क ऑफ ऊपर लाइन lime और ऊपर लाइन वाटर। तो सर हुआ क्या प्रॉब्लम? अच्छा, ये पत्थर चूना था, जैसे ही पानी में डाला तो ढीला पड़ गया। हमारा भी ये चूना जो ढीला हो गया, सर ये अब यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको ढीला, स्लेकेट का मतलब ढीला चूना होता है। सर- चूना बाहर खरीद के लाए थे ना, तो पत्थर पत्थर, लेकिन अभी ये पाउडर हो गया। सर इसने रिएक्शन कर ली CO2 से, सर ये अब यूज नहीं हो पाएगा। इसी से वाइट वॉशिंग कर देंगे कहीं तो पर। सर इसके ऊपर वाले लाइम वाटर कहाँ यूज होगा? हैं? वो वाटर जो है क्या? वो वापस अरे वो मिक्स हो जाता है। ये लाइम वाटर है, अब इसमें फूक दो तो मिल्की हो जाएगा। सर अब इसमें फूकोगे तो ये सच्ची में मिलती होगा। ये तो हो ही जाएगा मिल्की। अभी इसको ठीक से सेटल होने दें और इसको टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे और फिर उसके बाद उसमें हम पाइप से फूक देंगे। सर ये करिए निकालिए होगा नहीं। क्योंकि वो अरे पहले सेंटर अब ये देखो, सर एक डाउट है। क्या हो गया भाई? तो दो है, एक Fe2+ है, एक Fe3+। ये अच्छा ऑब्जर्वेशन। हाँ, ये अनुराग भी पूछ रहे थे। हाँ मुझे इसलिए लेकिन मुझे पता चल गया था सर। Fe2+ और हाँ, Fe3+। ना सर वो सर 4 बच्चों के 4 एंड हाफ है तो हम 2 नहीं, पूरे नंबर पे है, पूरे नाम सर तो पूरे तो 4 सर कहाँ कटे कहाँ आते हैं? अब ये देखो, ये किसका है? ये तो नहीं है, शिवम। पीयूष, खुशी, खुशी तो ये क्या बोलते हैं? अच्छा, योगेंद्र, अनुराग, देवी, ये देखिए देवांशी, पहले ही करनी रांची, मेरे को भी पीयूष, प्रतिज्ञा, अभी खुशी को राजेंद्र, आनंदिता, देवांशी, सर ये तो मैं गलत लिख रहा था वैसे सर ये कांस्टेंट हो गई लोग कुछ गलती है। सर ये क्या है हमने गलत कांस्टेंट टर्म, क्या उसको बी बनाओगे 6 पर। शिवा, सर बटरफ्लो का पेन देना सर प्लीज। क्या? बटरफ्लो का पेन मुझे देना। कौन सा फोन दे रहा है? अरे तो 4-5 लोग हैं। सर बटरफ्लो का स्क्रीन सर इसके लिए आपने नंबर काट लिए सर बटरफ्लो का पहले देते थे ना? बटरफ्लो का डेली टेस्ट में थोड़ी ना देखा है। सर किसमें मिलता है? सर, वो वो संडे वाला। सर एक बार दे दीजिए सर प्लीज, ये लीक होता है मेरे पास। ठीक सही। सर अरे पहले ये आप देखो, लाइन ये में सर बटरफ्लो तो देते थे। ये एक बहुत जल्दी करती रांची, अगर आप स्वेच्छा से इनाम छोड़ें तो 9.5 वाले को मिल जाएगी। मान लो आप मतलब अपना इनाम छोड़ेंगे, देयर आर नो एक्सपीरियंस।
सर एक चीज सर आपने इसके लिए मार्क्स काट उसके दिए। लिए तो लिखा है और बच्ची उधर भी सर जीरोस भी तो सही लिखे हैं। अच्छा बोलो मैं जीरोस भी सही लिखे हैं। एक बेसिक मिस्टेक है सर ये x plus 2 is 0 और x plus 5 is 0 so x is equal to minus x is equal to minus so सबने किया वो सर यहाँ पे ये यहाँ पे और यहाँ में कोफिशिएंट और कांस्टेंट पर लिखी जा रहा है x थोड़ी ना लिखा जाता तो उसको कॉपी लिखा है बीटा थोड़ी ना x plus 2 है बीटा minus 2 ये तो x plus 2 is equal to 0 ये सेक्शन से बोला था सर देखो कुछ चिपक रहा है पॉपर हाँ वो हो जाएगा थोड़ी देर में आने लगेगा कॉपर थोड़ा कॉपर आ गया आया है और सर थोड़ा ट्रांसल्यूसेंट है हुआ है ये कॉपर सर कॉपर जिंक पर डिपॉजिट होगा और जिंक ये देखिए नाउ कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन ठीक है अभी थोड़ी देर में देखेंगे इसका कलर कैसा हो जाएगा थोड़ा सा कॉपर कलर इसका कलरलेस हो जाएगा थोड़ी देर में अगर ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सर कॉपर लिखा सर जी काला है। नहीं वो ब्राउन है देख रहा है और थोड़ी देर सर, करेंगे तो और ये है ना ब्राउन ब्राउन हाँ मर सब गया वापस डाल दो ना। सर सब वापस डाल दो। डाल दें ये मेरी थोड़ा ब्राउन ब्राउन हो गया ना चलो अब हम आगे का काम करते हैं सर माना ये उसके बाद सब गलत है ये पूरा सर ये सर कल देखेंगे कलर कैसे एक ब्रैकेट ओके आगे का काम देखिए सेकंड क्वेश्चन व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब तो यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब हैं देखो ये आपने इन दोनों से नेल निकाल लिया और नेल निकालने के बाद जब बैटरी में लगाया तो बैटरी में आपको क्या करना है बात मत करो शिवम तो बैटरी में लगाने के बाद इसके जो दो टर्मिनल हैं उनको शो करो वो कौन से हैं कैथोड, अगर एनोड। प्लस कह रहे हो उसे माइनस हाँ तो अगर ये प्लस है तो इसके सब पे प्लस प्लस दिखाओ हाँ इस पे प्लस चार्ज है एनोड और जो ये माइनस है कैथोड तो इसे माइनस दिखाओ फिर इसके ऊपर क्या कर दोगे OH माइनस या टेस्ट ट्यूब डाल दोगे H प्लस और माइनस के पास क्या आएगा H प्लस एस प्लस और उसमें OH माइनस OH माइनस सर आएगा राइट से H2 निकला OH देखो माइनस OH जाएगा माइनस कैसे आएगा सर ऑक्साइड में अरे H2O होता है ना तो OH तो होगा वाटर H2O होता है HOH वाटर को क्या कहते हो बताओ H2O HOH तो बताओ H प्लस कहाँ जाएगा क्या माइनस वाले के पास यस सर जहाँ कैटायन जाए उसे क्या कहते हो कैथोड। कैथोड। तो ये क्या हुआ कैथोड। ये वाला इलेक्ट्रोड ये Negative चीज़ है। charge। यहाँ तक एरो बनाना यस सर देखो ये है कैथोड फिर ये स्ट्रिप ये स्ट्रिप जो स्ट्रिप इसमें पड़ी है वो इलेक्ट्रोड है अगर उसमें हमने निगेटिव चार्ज दे दिया तो क्या वो कैथोड कहलाएगा और अगर उसी में ऊपर तार सर बांध ये दिया एनोड कहलाएगा ना क्योंकि जिंक प्लस होता है और फिर वो जिंक की माइनस बात नहीं है मैं एक इलेक्ट्रोड देख रहा हूँ उसमें यहाँ जिंक का कोई भी रोल ही नहीं है ये क्योंकि यहाँ कॉपर है ही नहीं यहाँ तो बबल निकलने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के उसमें कुछ कॉपर कुछ लेना देना है क्या नेगेटिव में हाइड्रोजन जो निकलेगा निगेटिव है उसमें कैटायन आएगा Yes, और sir. जहाँ कैटायन है उसे क्या कहते हैं कैथोड और जहाँ एनायन आएगा एनोड तो एनोड क्योंकि ये क्या हुआ अच्छा ये सिर्फ मुझे प्राची बता दो कि किसमें डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट होगी ज्यादा सर, से मैं ज्यादा बताऊं? नहीं तो पेट्रोल बोलो सर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बोलो सही है हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैथोड कैथोड तो इसमें ये कह रहे हैं Double। डबल गैस कलेक्ट होगी और इसमें कौन सी गैस कलेक्ट होने वाली सर है लेकिन डबल गलत नहीं हो जाएगा और क्योंकि फिर सर इसमें ऑक्सीजन अरे सर गलत ना दिया समझ में आया क्योंकि OH से क्या होगा सर वो छोटा होगा ना ये बड़ा होगा देखो जैसे 4H प्लस है यहाँ पर ये कहाँ पर है H
कैथोड पर 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये मिलकर क्या हुए 2H2 और 4OH, ये कहाँ पर वो होगा? नहीं होगा, वो नहीं होगा तो एट एनोड क्या हुआ? सर। दैट इज OH minus 4OH माइनस, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे? हाँ और 2H2O प्लस प्लस O2 और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ तो बोलो O2 इसमें कलेक्ट हुआ कि नहीं है नोड पर? सर 2H2O कैसे निकला? जहाँ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, हाँ इलेक्ट्रॉन दिए कि नहीं? सर 2H2O कैसे? क्या 2H2O प्लस O2 ये सब समझा चुके हैं, रोज रोज वही ना पूछिए आप। 4H है 4O है, इससे बन गया, उसने दे दिया, फिर अपने हिसाब से 2 मॉलिक्यूल बना लिए, इलेक्ट्रॉन हट गए ना इनसे, तो ये चीज बन गई। आपको बताया है कि OH माइनस हाँ है, सर OH माइनस है, OH माइनस है, OH और फिर ये H2 हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि कैथोड में H2 कैसे आ गया, अब ऑब्जेक्शन उठा रहे कि ये कैसे हो गया, जबकि चीजें समझाई जा चुकी हैं। फिर इसके बाद H2O हो गया और ये O2 नहीं हुआ 4H+ और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। हाँ तो अब ये एनोड पर हुआ, तो बोलो इसका वॉल्यूम ज्यादा है कि इसका डबल वॉल्यूम है? उसका डबल। तो डबल कर लेते हैं। अब बताइए ऑब्जेक्शन क्या है? सर हाँ सर आप सुनो तो एक बार, हाँ बोलो। सर अनायन वो OH है ना? एनायन OH माइनस जो निगेटिव है वो एनायन होता है, एनायन एनोड पर होता है, तो निगेटिव कहाँ जाएगा, प्लस में कि माइनस में? माइनस प्लस प्लस में जाएगा, तो वहाँ कौन सी गैस कलेक्ट होगी? ऑक्सीजन। उसका वॉल्यूम हाफ होगा कि फुल? हाँ हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होगी? कैथोड। हाइड्रोजन खुद क्या है? नहीं कैटायन। कैटायन। समझ में आ गई बात? सर H2 ऊपर होता है ना सर, आपने H2 थोड़ा कम बनाया, O2 ज़्यादा बनाया। H2 कम बनाया है, O2 ज्यादा लग रहा है, चलिए अच्छी बात है। अगर कम लग रहा है तो फिर उसको ज्यादा कर लो, अपने हिसाब से जितना ज्यादा करना है। हमने तो अपने हिसाब से डबल बना दिया। H2 ज्यादा नहीं है, हाँ ये H2 है कि नहीं? ये गैस, ये तो वाटर भरा हुआ है, तो वाटर डिस्प्लेसमेंट से होती है। ये जरा देखो हाँ सर कि अगर किसी चीज में आपने पानी भर लिया, अब पानी भरने के बाद ये देखो हमने इसमें पानी भर लिया, और कभी ऐसा हुआ है कि आप जब नहाने गए तो उल्टे मुंह पे पानी भर लो, छोड़ो तो पानी Yes, नीचे आ गया। ये सर तो बहुत वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो अगर मान लो कि अगर ऐसा कुछ हो, टेस्ट ट्यूब हो जिसमें कि कोई बीकर ले लें या कुछ भी ले लें और उसमें पानी भर लें, ये ले लें, नाइट्रोजन नहीं ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको उठाऊंगा बबल्स। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये तो समझ में आ गया ना बात? तो ये वाटर इसमें डिस्प्लेस हो रहा है, ये जैसे जैसे गैस जाएगी तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा, हाँ ये सर कम हो रहा है। तो हवा जा रही कि नहीं? इसी को तो वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं। हवा जाएगी तो बढ़ नहीं ना वॉल्यूम, और ये तो पहले पूरा बना हुआ था। समझ में आ रही बात कि नहीं? गैस ऊपर जा रही है, आपको गैस देख रहे हैं, कहीं आप लिक्विड तो नहीं देख रहे थे? अच्छा कर रहे हैं। चलिए नाउ अब हम देखेंगे, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। सर इतना बनाने से ये डायग्राम वेल लेबल्ड है क्या? ये डायग्राम आपका वेल लेवल्ड हो जाएगा। 6 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए और Yes, sir. इसमें 6 वोल्ट में आपने एनोड कैथोड दिखा दिया, ऑक्सीजन दिखा दी, Yes, sir. ठीक है। यहाँ ये लिखिए 6 वोल्ट की बैटरी और यहाँ पर वाटर का लेवल दिखा दीजिए। अच्छा वाटर का लेवल काफी नहीं था। कहीं पर भी थोड़ा भी जाएगा ना तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये वाटर हो गया, ये और ये इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो गया। कैथोड एनोड दिखा दिए, कैटायन एनायन दिखा दिए, गैसेस दिखा दी, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके नाम लिख दिए। सर, ये होगा। इनके रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शन का सम करो तो क्या हुआ? सर 4H plus 4E plus 4O। देखिए जो पिछले संडे का टेस्ट था उसमें एक व्यक्ति ने ही, एक स्टूडेंट ने ही सही किया था, जब मैक्स सही किया था तो आपको मार्क्स मिले, इसीलिए आप फर्स्ट आए हो। जिसने ये सही किया वही फर्स्ट आया है। अच्छा ये 4H2O हुआ है क्या? यस सर और ये क्या है? 2H plus 2H तो फिर H2O से कट हो जाएगा 2 से। तो ये कट हो गया तो 2H2O बचा। हाँ और उधर इधर 2H2 plus 2 है, 2 इधर माइनस कर दो, हाँ 2H2 plus 2H2 प्लस O2। O2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब यहाँ आकर आप शिवम
हमको रिएक्टिविटी सीरीज लिख के दिखाओ। सर मैं लिख सर मैं सर प्लीज सर मैं लिख सर अभी चांस दे दें, सर मेरे को दे देंगे, सर मेरे को मिल जाएगा। इसको लिखने दो पहले, अरे आप सिंपली लिख दो। जल्दी एलिमेंट्स होगा ना। अरे कितना लिख रहे हैं? आपको टोकना जरूर है, किसी को डिमोरलाइज करना हो तो अनुराग से मिले। सर सर कि कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है, कभी उसको आपने सर पैम्पर नहीं सर ये किया। डेफिनेशन लिख दो और मैं सीरीज लिख दूं प्लीज। अभी रुको, आप करो। सीरीज लिखनी है क्या? अरे क्या लिख दो लिख दो हम आपको जो लिखना है हमें एक्टिविटी सीरीज से। तेरे फोटो ले मैं वही तो बोल रहा था। सर मैं भी आपको मेरे भी भेजेगा सर चलो, इतना नोट कर लिया ना। सर एक मिनट। सर इसका टेस्ट ले लीजिए ना प्लीज। फिर सभी ले लिया जाएगा ना। हैंड टू हैंड प्राइस देंगे, सही करेगा तो सर हमें भी तो सांस तो आ जाओ फिर। सर मैं आपको बुलाना, यही सीरीज लिखो आके। सर ऐसे दूसरे को लगा बुलाएं? के लिख लो। हाँ तो बुला लेंगे भैया, बुलाएं। इतना काफी है ना, चलो। नहीं सर ऐसा होगा। छोड़ो, आनंदिता हो। मैम जी हाँ मग अरे चलो। लिख बस और नाटा मत और नहीं जन कर पी कर फोन नहीं सन की सर कितने पे करने सर बटरफ्लो का वीडियो कर नहीं, सर वो पेन रख लीजिए, सिर्फ एक बटरफ्लो जब दो दे दोगे हमें वो तो फिर हम एक बटन को दे देंगे। सर वो ये दो दे दूँ? हाँ। हाँ एक दे दो। सर क्लास में कार्तिक के पेंसिल प्राची आओ। थैंक यू। सर बटरफ्लो होगा था। सर मैं लिखूं? सर उसमें सर, replace चलेगा। निकाल के रहने तो फ्री ये है बटन को पड़ा। सर ये तो बहुत से चलते हैं। देख है ना चलता है। सर चलेगा ये। कोई भी ये ले लो। सर एक मिनट। एक मिनट सर मैं कोई चेक करूँ। सही है। ठीक है, थैंक यू। ये सर सर बटरफ्लो मिले तो वो दो ये दे 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 दोगे तो मिल जाएगा। इतनी देर नहीं लगती प्राची। खुशी आ जाओ। आधे से नहीं होता, देवांशी आओ, उदयवीर आओ, बताओ। बुलाएंगे। अरे प्राची इतना बड़ा मत लिख। पूरा करो। सर मैं
ज़्यादा देखते हैं। सही, ये यहीं गलत हो गया। ओके थैंक यू, जाइए। यहाँ CL होगा। Now, तो मैं आऊँ? for displacement reaction go। चल 1 मिनट। 1 मिनट नहीं होता है, सर मुझे अलग क्यों? अब ये हो गया है। सर 1 मिनट देखिए। देवांशी ने किया for displacement reaction। सर वो थर्मोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस वो लिखना है। for displacement अरे ये क्या? गलत है, गो नहीं होना चाहिए, बी कट गो नहीं, बस ठीक है। नाउ सो कुछ चीजें अब हम देखें। देखो कुछ नए स्टूडेंट्स भी आए। बेटा क्या नाम है आपका? कुलदीप। और आपका? विद्या। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को थोड़ा सा एक बार और देखेंगे। यहाँ पर जिंक मेटल डाला गया है। देखो विद्या, जिंक मेटल हमने किसमें डाला है? ये क्या है? कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का होता है और जिंक मेटल है। तो धीरे धीरे इसका कलर जाता जा रहा है और ये धीरे धीरे कलरलेस हो जाएगा। अभी तक इसमें बहुत सारा हाँ सर कॉपर कॉपर आ चुका सर, है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा। ये कॉपर वो लेवल में इतना सारा कॉपर डाल दिया, समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने क्या देखा? टच करने से कुछ नहीं होगा, कर सकते हो। ठीक है, ये देख लो, समझ में आ गया क्या बात? स्मेल कैसा है सर? इसमें क्या करना? कॉपर सल्फेट है, आप देख लो, कॉपर है। थोड़ा सा आया। समझ में आ गई ना बात? जितना भी सर अब देखो, सो एक हमने डिस्प्लेसमेंट देखा। व्हाट डज इट मीन? जरा पढ़ लें, अभी देखो कितना टाइम हो गया, आधे घंटे। सो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे हो? Do not talk mutually, okay? When more reactive element, जैसे कि जिंक यहाँ पर क्या है? More reactive element, सुनिए, हम वो भी बता देंगे आपको। When more reactive element, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर दे, कॉपर को कहे तुम हटो यहाँ से, क्यों हटो? When more reactive element displaces less reactive element from its salt solution, यानी वाटर में सॉल्यूशन बनाया कि नहीं अभी हमने? इसमें पानी डाल के बनाया था कि नहीं? और ठीक है, then such reactions are called, सर कंपाउंड नहीं ले सकते? such reactions are called Displacement reaction. Displacement And their reaction. color also changes. कंपाउंड। जब हम किसी सॉल्ट को जिसमें कैटायन मेटल हो और अनायन क्या हो, नॉन मेटल, डबल डिस्प्लेस और उनको पानी में डाल दे तो कौन सा सोल्यूशन बनता है? सॉल्ट Salt सोल्यूशन। solution. NaCl का जो क्रिस्टल है क्या वो कंपाउंड है? आयनिक Ionic कंपाउंड। compound. अब पानी में डालते ही वो सॉल्ट सोल्यूशन है, तब कंपाउंड नहीं है, फिर वो क्या हो जाता है? क्योंकि वहाँ कैटायन और एनायन अलग अलग हो जाते हैं। बोलो, पानी में NaCl डाल दोगे तो Na+ और Cl- अलग अलग हो जाएगा कि नहीं? फिर नहीं कंपाउंड रहेगा। वो और chemical- अलग से अगर खड़ा नमक है क्रिस्टल, तब क्या है? तब कंपाउंड। ठीक है कि नहीं? इस फॉर्म में हो NaCl, तब कंपाउंड है ना। ये NaCl का स्ट्रक्चर है ना, देखा हुआ है आपने। सो इन दिस केस अगर दो नॉन मेटल्स का फिर तो हम नहीं बोल सकते।
दो नॉन मेटल्स हों उनके केस में उसे सॉल्ट ही नहीं बोलेंगे। सॉल्ट कहते हैं इसमें फिर किसमें? कंपाउंड लिखना पड़ेगा। कंपाउंड की बात ही नहीं, वो टूटेगा ही नहीं, वहां पर इस तरीके की रिएक्शन नहीं होती है। आपको सॉल्ट बोला गया है। व्हाट इज सॉल्ट? NaCl. सॉल्ट इट कंटेन्स क्रिस्टल ऑफ cations and anions, cations and anions as its constituents। समझ में आ गया? सॉल्ट किसे कहते हैं? जिसमें ये इसके घटकों के रूप में रहते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय कैटायन? क्या मेटल कैटायन? हाँ, मेटल कैटायन कौन कौन से हो सकते हैं? Na, सर सॉल्ट आयोनिक कंपाउंड है। MgAl, सॉल्ट तो आयनिक कंपाउंड है। और एनायन कौन से हो सकते हैं? Cl माइनस और कुछ भी हो सकते हैं। SO4 माइनस, SO32 माइनस, F माइनस, ये सारे O2 माइनस भी हो सर सकते F हैं। माइनस क्या होता है? फ्लोरीन। तो इनके मिलने से NaCl का क्या कंपाउंड बन गया? हाँ। वो आयनिक कंपाउंड है। तो salt contains as its constituents and when it is dissolved in water then its constituents क्या होते हैं? Freely moves within water and form electrolyte। जानती हो इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? That is charge carrier। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और लाइट का मतलब कैरियर, जो ले जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? सो व्हेन आयनिक कंपाउंड, जैसा कि अनुराग ने कहा, यदि उसे पानी में डाल दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा? व्हेन आयनिक कंपाउंड, मतलब ये बोल रहे थे कि ना सर उसमें NaCl पानी में डाला है तो अभी आयनिक कंपाउंड नहीं है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है। तो कंपाउंड जैसे NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इन Dissolved. इस सेंटेंस को पूरा करो। Sir, then it is a ionic compound. ये बहुत Ionic अच्छा, bond, ionic bond. ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। It is not नहीं तो- ionic bond. ये ना सर पूरा, Na plus and Cl minus हाँ ions move freely in water। ये तो पूरा कर दिया। और फिर उन्होंने बता दिया देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। अभी बोला नहीं अनुराग ने कि देन इट डिसोसिएट्स। ये किसमें टूट जाता है? ये बोलो, अगर मान लो ये नमक का टुकड़ा है, हाँ। पानी में डाल दिया तो Na तो plus क्या and Cl Na प्लस minus। अलग हो जाएगा, और ये Cl NaCl अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। और फिर सर एक बार ये समझा दीजिएगा दोबारा। कर देंगे। हाँ। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जरा देखो, सो डिसोसिएट इन वाटर, डिसॉल्व इन वाटर, देन इट डिसोसिएट। डिसोसिएट का मतलब टूट जाता है क्या? या फिर आप इसे आयोनाइज कहना चाहोगे? आयोनाइज इन वाटर एस कैटायन एंड एनायन, ये किसमें टूट जाएगा? एंड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। उदयवीर, एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है? सर मतलब वो इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है, वो उसे कैरी करता है। चार्ज कैरी करता है और फिर कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या? हाँ। चार्ज कैरियर। सर एनायन नॉन मेटल। एनायन नॉन मेटल का लिखा हुआ है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते सर हैं एक कि बार नहीं? समझा दीजिए। फिर से समझो, मान लीजिए ये, अच्छा एक बात मुझे बताओ कि H है और O है और H है, H2. H2 है। ये मुझे बता दो कि अगर इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, हाँ। तो साझेदारी हुई, O ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, वो खींच लेता है उसके इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसके सेंटर में क्या ज्यादा प्रोटॉन है, हाँ। O के सेंटर में 8 8 प्रोटॉन है, तो वो अपना तो खींच रहा है, उसका भी खींच लेगा। हाँ। तो इससे इसके ऊपर थोड़ा सा प्लस चार्ज आ जाता है और इसके पास क्या हो जाता है, माइनस। जो ठीक इनके बीच में होना चाहिए। शेयर्ड पेयर है तो तुम्हारा भी टिफिन बीच में रखो, हमारा भी। अब तुम चालाक निकली, दोनों टिफिन अपनी ओर खिसका लिए, तो क्या ये बेईमानी नहीं हुई? तो ऐसा हुआ कि ये अपने पास रख रहा है। साझेदारी इस बात में होती है कि बीच में रखो, लेकिन ऑक्सीजन क्या निकला बताओ? चालाक, वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रॉन, और ये भी इसके भी क्या इधर ही आ गए। तो इस तरीके से इन दोनों पे प्लस चार्ज आ गया पार्शियल, उस पर कैसा आ गया? माइनस। अच्छा, प्लस प्लस का सेंटर कहाँ है? ये प्लस प्लस का सेंटर देखो, क्या यहाँ प्लस नहीं हुआ? और माइनस का सेंटर ये, तो बोलो ये क्या दो पोल हो गए?
मुझे सीधी बात बताओ आनंदिता, अगर आपने कभी मैग्नेट देखा है, Yes, sir. बॉल। क्या इसमें दो पोल्स हैं? Yes, sir. क्या इसे डाइपोल कहती हो? Yes, sir. क्योंकि दो पोल हैं, तो इसे क्या कहोगी? डाइपोल। Dipole. अच्छा, यहाँ पर भी प्लस का माइनस का सेंटर तो यही रहा, और प्लस का अगर सेंटर लो तो ये बन गया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया? Yes, sir. और ऊपर वाला मैग्नेटिक डाइपोल हो गया। Yes, sir. मैग्नेट पे दो पोल हो तो मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और अगर मान लो इसमें दो पोल हो हमारे अर्थ में, तो जियोमेट्रिक डाइपोल, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, ऐसे। सर ईस्ट और वेस्ट को अच्छा, ये देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ कि नहीं? बोलो, बात समझ में आ गई? पॉइंट समझ में आई? पॉइंट, तो इट इज एक नॉर्थ पोल एक पॉइंट है, यस सर। और साउथ पोल और ईस्ट का कोई पोल नहीं है, वो तो पूरा इक्वेटर पोल एक पॉइंट होता है। ये समझ में आ गया? तो अब ये जो चीज है, जब ये Na+Cl, ये तो बिल्कुल नीचे बैठे थे खूब अच्छे से हाथ बांधे, दे आर टाइटली क्लिंज्ड विद ईच अदर बाय स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में कौन सा फोर्स था? आयोनिक। आयनिक बॉन्ड के बीच में प्लस और माइनस के बीच कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बैठे थे, बार बार वाटर आ रहा है, और ये एक को माइनस दिखा रहा हूँ, एक को प्लस, ये यही है, लेकिन O H और H इसको सीधा ऐसे भी दिखा सकते हो, O और ये H और H, और क्या O की तरफ माइनस लिखूं और H की तरफ प्लस? Yes. चेक कर लो, यही है, ये यही है, O पे माइनस दिखाया और H पे प्लस, तो ऐसा जब मैं दिखा रहा हूँ तो यही समझो। अच्छा, ये इस पे टक्कर मार रहा है, क्या वाटर के पार्टिकल पर नमक डाल दो? तो नमक अगर आप डाल देंगे तो धीरे धीरे नमक को चम्मच में लाने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली इट गेट क्या होगा? डिसॉल्व। जैसे हमारे पास ये नमक है, ये काला नमक है, तो काले नमक को आप देखिए, ये क्रिस्टल है, इसको पानी में डाल, इसको स्मेल भी करो, देखो व्रत वाला नमक है आना कि नहीं? इसमें पीछे भी दे दो, तो ब्लैक सॉल्ट, ठीक है, पीछे तक दे दें। सर तो इसमें ऐसी क्या चीज होती है जैसे ब्लैक सॉल्ट? ब्लैक सॉल्ट्स हैं, अलग अलग तरीके के कुछ मिनरल एंड सॉल्ट्स हैं, देखो स्मेल करो, ठीक। अलग है क्या? सर ये सुन के ना सूंघे में तो चाट के देख लो, अरे छी, कितने लोग जाके व्रत का नमक नहीं आ रहा नहीं। हाइड्रेट क्लास में सर आया, स्मेल तो आया, स्मेल काले टेस्ट नहीं नमक आया। सर इसको नहीं आ रहा है, सर से खा सकते हैं, हाँ? खा सकते हैं। काला नमक। अरे भाभी समझ में आई बात? अब जरा देखो, चाट के क्या आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल होते हैं? वापस कर दीजिए आगे, फिर हम ले लेंगे, अरे ठीक है। सो आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टल, तो जब ये पानी इसमें टकराएगा तो तोड़ देगा क्या? इट विल ब्रेक डाउन। सो व्हेन वाटर, और क्रिस्टलाइन सरफेस कितनी शाइनी, आपने देखा? हाँ। इट इज सो, जबकि इसको हैमरिंग से मारा गया तब भी ये कितनी स्मूथ है। ओके, नाउ इसके अलावा भी कई क्रिस्टल आपको दिखाए जा चुके हैं। सो अब देखो, जब इसको मैं तोड़ दूं, पानी अपने आप ही तोड़ देगा, तो तोड़ने के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी? क्या Na+ अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा, यस सर। और फिर Na+ की तरफ ऑक्सीजन आएगा कि हाइड्रोजन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन माइनस ऑक्सीजन कहेगा हम तुम्हारे पास आ जाते हैं क्योंकि मेरे पास निगेटिव चार्ज है, तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि O- है क्या? यस O सर। माइनस। तो अब एक और ऑक्सीजन आ गया, अब प्लस एक, मतलब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, हाँ, और फिर इसके पास क्या आ गया? सर ये माइनस प्लस माइनस, मतलब ये इस तरीके से घिर गए, तो ये माइनस और प्लस, और ये माइनस और प्लस, ये चारों तरफ पानी से घिर गया क्या? बताओ। और क्लोरीन भी क्या हुआ? उसकी तरफ कौन आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन आ जाएंगे, प्लस। कहेंगे हमारे पास प्लस है, चलो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्शन करें, तो क्लोरीन देगा ठीक है तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को शेयर करते रहो। सर तो ऐसे क्यों नहीं हाइड्रोजन सोडियम के पास है? क्या ऐसा क्यों नहीं कि हाइड्रोजन दोनों सोडियम? प्लस हाइड्रोजन कैसे प्लस से प्लस कैसे आ जाएगा? रिपल्सन होता है। और ये क्या आएगा इसके पास? बताओ, प्लस और माइनस, प्लस इन्हें माना गया। तो अब ये जो चीज मैंने की, सर ये अपने चार्ज क्यों बनाए हैं? इसलिए ये देखो, सर वहाँ पे आपने उल्टा कर दिया। प्लस प्लस करो और यहाँ क्या करो, माइनस। ये बात समझ आई? यस सर। अच्छा, अब जरा देखो, अब हम 9th को याद करें।
9th में जो सॉल्युबिलिटी थी, बोलो 100 ग्राम NaCl में 100 ग्राम पानी में कितना NaCl बोला? सही बता रहे हैं, इन्होंने 34 बोला। तो कैसे इन्होंने 34 बोला? क्योंकि वो जो आपका सेकंड चैप्टर था उसमें सॉल्युबिलिटी का चार्ट था, जिसमें राधिका ने अलग अलग साल्ट घोले थे, तो उसमें 34 ग्राम मैक्सिमम। क्योंकि एक NaCl पे कितने पानी के मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं? Na पे देख लो, Na पे 6 और Cl पे 8 होते हैं। अब सारे मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो नए पार्टिकल डालोगे, उनको घेरने के लिए वाटर बचेगा क्या? तो इसके टूटने को कहते हैं डिसोसिएशन। इसके टूटने क्या कहते हैं? डिसोसिएशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रेशन। कोई भी चीज गीली हो जाए तो क्या कहते हैं? हाइड्रेशन हुआ कि नहीं? तो Na का भी हाइड्रेशन हो गया, Cl का। अब आपने नमक डाल दिया, उसमें घुल गया। घुला क्यों? हीट हो रहा है, हीट होते होते घुल गया। देन विल दे अगेन एसोसिएट? नो, बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल। घेरे खड़े हैं, तो बोलो अगर ये घेरे खड़े हैं कि सोनिया गांधी के और उनके चमचे खड़े हैं और इधर नरेंद्र मोदी के, तो क्या वो कभी आपस में सहयोगी बन पाएंगे? वो मिलने ही नहीं देंगे, क्योंकि उनके भी उसमें इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। सो दो दे आर हैविंग अपोजिट चार्ज, बट ड्यू टू देयर हाइड्रेशन दे विल नॉट गेट अगेन प्रेसिपिटेटेड। वो नीचे फिर बैठेंगे, 2 महीने की छुट्टी होके आ जाओ, तुम चीनी का शरबत बना लो। शरबत कभी घुल जाएगा चीनी क्या? वैसे ही रहेगा। पेप्सी में कभी चीनी नीचे बैठे देखी है क्या? तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये प्रोसेस होता है। अगर पानी इवेपोरेट हो गया तो वो प्रोसेस ही है कि सॉल्ट तो बच ही जाएगा, अल्टीमेटली NaCl है, ठीक है कि नहीं? यही क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। अब हम देखें, अगर ये टूट जाते हैं तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है तो वही रहता है। अगर ये टूट गए और फिर ये चार्ज कैरियर है, 3D चार्ज के चार्ज को मुंह पड़ेंगे। अगर मान लो यहाँ सब निगेटिव लगा दो, तो क्या सोडियम इधर दौड़ पड़ेंगे अपने सिपाहियों के साथ? और अगर उधर पॉजिटिव लगा दिया, क्या ऐसा आप किसी बैटरी के माध्यम से करेंगे? और बैटरी में प्लस और माइनस, और फिर क्या होगा? ये सारा सोडियम इधर चला जाएगा, क्लोरीन के बबल इधर दिखने लगेंगे क्या? और सोडियम इधर इकट्ठा होगा, जिसे चाकू से काट कर अलग कर सकते हो। तो सर बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ बोलो। सर इसमें जो क्लोरीन होगा वो येलो कलर आ जाएगा। बबल्स होंगे, एक बबल में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ज्यादा अगर इकट्ठी करोगे तो हर पर लाइट येलो कलर होगा। लेकिन फिर भी तो लेकिन सर भाई आप देखिए, अब आप लोग समझ गए पर फिर भी कि नमक के पानी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि नमक नमकीन होता है, तो वो पानी भी तो नमकीन ही होगा। अगर वो टूट जाता है तो कैसे ये उसका टूट गया है, और उसकी वजह से जो साल्ट में पानी का नमक कैरेक्टरिस्टिक है, दिस इज द टेस्ट ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन विच टेस्ट इट एज, वो जो हम सेंस करते हैं, जो आपके मतलब टंग में कई तरीके के ऐसी चीजें हैं जो है ना, जिसकी वजह से हमें सेंस होता है किसी चीज के टेस्ट का, तो टेस्ट बड्स होती हैं, तो उसकी वजह से हमें क्या है, वी कैन सेंस। कोई भी चीज सोर होती है, स्वीट होती है, बिटर होती है, वो टंग से, वो ये साल्ट के माध्यम से होता है। जिंक है तो कड़वा लगेगा। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही हूँ, आपने क्या बताया था कि जब दो कोई भी मतलब एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करते हैं, तो इधर भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर करते हैं, पर जब हम मिक्स करते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हो जाएगा ना फिर। कैरेक्टरिस्टिक अगर आप सीधा नमक चाटें तो भी आपके टंग में वो डिसोसिएट होगा, और अगर पानी में डाल के पिए तो आप ये कहें कि नहीं हमने तो नमक खाया और वो नमकीन लगा, लेकिन पानी में डाले तब क्यों नमकीन लगा? क्योंकि बात वही हो रही है, हमारी टंग में वाटर है, समझ में आया? तो जो टंग में तो वाटर है ना, सलाइवा, तो वहाँ पर भी वो डिसोसिएट सीधा हो जा रहा है। जितना डिसोसिएट हो रहा है उसी का टेस्ट हमें मिल रहा है, अदरवाइज देयर इज नो अदर गो कि हम उनकी टेस्ट को पहचान सकें। तो उनके डिसोसिएशन से जो चीज़ आती है बस हम उसे कोई पहचान पा सकते हैं। सर अगर हम ये NaCl ज़्यादा क्वांटिटी में डालें तो बड़ा क्लोरीन बबल बनेगा। अब आपने ये देख लिया कि जो अनुराग की बात है, नाउ इट इज ऑफ सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर सुनिए, सबसे बड़ा जो एक हमारा डाउट था, अनुराग कह रहे थे अभी भी ये कंपाउंड है, तो कम से कम ऐसा ना बोले इट इज सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, इट इज नॉट कंपाउंड। कंपाउंड तो ये है जिसमें NaCl इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जुड़े हुए हों और वो घूम ना सके, वो सॉलिड फॉर्म में हो। जो हमने आपको दिखाया वो सब कंपाउंड था, NaC, वो जो भी हमारा ब्लैक सॉल्ट था। और ये अभी क्या है, सॉल्ट सोल्यूशन। एक बार बताओ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन?
the reaction in which more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. सर जब इसमें NaCl डिसोसिएट होगा तो सोडियम नहीं बन जाएगा पानी, तो फटेगा नहीं। सर इलेक्ट्रोलाइट एक बार डिफाइन कीजिए। बहुत अच्छी बात कही, कह रहे हैं कि NaCl डिसोसिएट होगा तो Na पे प्लस चार्ज है, ये कभी सोडियम बन ही नहीं पाएगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि जब Na होता तो सोडियम बनता, अब Na प्लस है और उस पर तुर्रा ये कि वो हाइड्रेटेड है, वो भला कैसे सोडियम कहलाएगा। तो इनकी बात भी नोटिस करो और आपकी भी नोटिस करो, ये कंपाउंड कहाँ रहा। नहीं रहा सॉरी सर इलेक्ट्रोलाइट एक बार बोलो, बात समझ में आ गई है थोड़ी इसके अंदर की? सर इलेक्ट्रोलाइट एक बार Because it is charge carrier, if potential difference is applied at one end, it is made higher potential. Plus को क्या कहते हैं? हाय And one end it is made lower potential. Then the opposite charges move to their respective electrode. क्या वो कैरी कर रहे हैं चार्ज और क्या वो मूव कर सकते हैं? तो बोलो ये क्या ये चार्ज कैरियर्स नहीं है? कैरी कर रहे हैं एंड दे आर मूविंग एंड आर दे वर्दी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब मैंने वाटर का इलेक्ट्रिसिटी वो दिखाया था इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या नमक नहीं डाला था? नमक डालने का क्या पर्पस था? कंडक्टिंग। चार्ज कैरियर डालना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि आपने बोला था सर इलेक्ट्रोलाइट तो डालो, वरना कैसे होगा? बात समझ में आ गई कि नहीं? अब हम पहली बात करते हैं कि जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, क्या चीज देख रहे हैं कि जिंक है और कॉपर SO4 प्लस Cu, यानी जिंक ने क्या कहा? आई एम मोर रिएक्टिव, और ये 2 प्लस है और ये 2 माइनस है। तो जिंक कह रहा है सोल्यूशन में कि ये जिंक डाल दिया, बिल्कुल यही चीज दिखा रहा हूँ। तो ये जिंक रॉड कह रही है कॉपर से, और कॉपर सल्फेट को जब मैंने पानी में डाला तो क्या वो भी हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया? Yes, sir. Blue in color. भाई आप ये बताओ शिवम, क्या मैं दोनों के आगे अब एक्वेस लिखूं? लिख सकते हैं क्योंकि वो टूट गए हैं और उनके चारों तरफ पानी ने घेर लिया है। और अब ये जब जिंक इसमें उतरेगा, बिकॉज जिंक हैज मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जिंक उतर जाएगा। जिंक काला भी पड़ गया जरा देर में, कितना चमकदार होता काला पड़ गया। अब जिंक जब उतरा तो उसने अपने पीछे क्या छोड़ दिया? 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। तो जब ये उतरा, जितने सल्फेट आयन होंगे उतने ही क्या जिंक आयन होंगे? कहेगा नहीं हम 4 पे 2 नहीं रहेंगे, एक जाओ वापस। तो बताओ कौन जाएगा? अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी जा सकता है ये भी, लेकिन कौन लेस रिएक्टिव है? Cu। तो ये कहेगा ठीक है चलो हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कौन इससे झगड़ा करे? इट हैज मोर टेंडेंसी, इट इज मोर कंफर्टेबल बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। हाउएवर, तो इस तरीके से ये चीज चली जाएगी। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, तो यहाँ पर जिंक उतरा है तो Zn लिखो। Zn का क्या हुआ? 2 प्लस बन गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए क्या? बताओ। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया Zn। भाई आप ये देखिए, क्या इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को कॉपर ने ले लिया और वो कॉपर बन गया क्या? देख लो 2 प्लस है और यही डिपॉजिट हो गया सॉलिड। और ये क्या बन गया? जब पानी में उतरा तो क्या बना? एक्वियस। पानी में उतर गया, बोला हम उतरेंगे, और उतरते ही पानी ने घेर लिया क्या? स्वागत करने के लिए। तो इस प्रोसेस में तो ऑक्सीडेशन भी तो होगी ना, 2 उन्हें तो इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन हम आगे बताएंगे, अभी लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो यही चीज यहाँ होती है जब जिंक उतरता है। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? जिंक ने कहा आई एम ए बेटर डोनर देन व्हाई आर यू डोनेटिंग? यू टेक योर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन एंड आई विल डोनेट। मैं दूंगा। राजा के होते हुए मंत्री तो नहीं डोनेट कर सकता, तो इसलिए इसने डोनेट कर दिया और इसको वापस मिल अच्छा गया। उसके कलर भी लिख लूंगा, ब्लू और कलर लिख लेंगे। कॉपर सल्फेट का क्या कलर है? और वो कलरलेस। और ये कैसा बन जाएगा? धीरे धीरे हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास के बाद ये कलरलेस हो जाए। कलरलेस। ठीक है। सो दिस इज ब्लू, दिस इज कलरलेस। अब इस स्टेटमेंट को बोल के दिखाओ। Sir, here more reactive element zinc displaces less reactive element copper from its salt solution And forms Zn। and forms Zn and change color blue to colorless. ये बात सही है। कलरलेस किसका सॉल्यूशन होता है? ZnSO4। ठीक है। नाउ अब देखिए
ना तो हमने पहली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखी। अब ये देखो सर ये भी ट्रांसपेरेंट हो गया। सर अभी ये वाटर बताया था सर सर लाइट वाटर भी ट्रांसपेरेंट हो गया। वो कर रहा है सर मैं करने के लिए नहीं बोल रही, मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात। सर मैं बोल रही हूँ सर मैंने जिद करके छोड़ दी। ठीक है, बहुत अच्छा किया। अब आगे देखो, अब देखो Fe और प्लस CuSO4, अगर मैं इसमें नेल डालूं FeSO4 plus Cu। ये सही बात है। CuSO4 is मतलब blue अगर in मैं color and इसमें FeSO4 नेल हो तो नेल डाल सकता हूँ एंड अल्टीमेटली इट्स कलर विल चेंज। ठीक है, ठीक है, नेल डाल के इसका कलर चेंज किया जा सकता है, कोई बात नहीं। यस सर सर किसी भी चीज को डाल सकते हैं। नेल के ऊपर कॉपर की परत आ जाए। ये देखो तो Fe प्लस CuSO4, SO4 प्लस Cu, इसका क्या कलर है? ब्लू और इसका कलरलेस ये ग्रीन होता है। ग्रीन फिर लाइट। कॉपर भी रस्ट होकर ग्रीन कलर का हो जाता है। ऐसा ही है, रस्ट होना अलग बात है। अभी तो कॉपर फ्रेश कॉपर हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Sir, here in this reaction, more reactive iron displaces less reactive copper from its salt solution and hence changes its color from blue to light green. अच्छा, अब ये बताओ कि जिंक को मैं FeSO4 में डाल दूं, ZnSO4 प्लस Fe, तो बताओ माही कलर क्या से क्या चेंज हो रहा है? सर लाइट ग्रीन से हाँ, ब्राउन कलरलेस क्योंकि कलरलेस ये दांतों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो यहाँ मोर रिएक्टिव है। जरा एक बात और बताओ कि कॉपर प्लस Ag Cu NO3 whole twice NO3 whole twice प्लस प्लस Ag, तो यहाँ 2 लगा दें। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से कौन ज्यादा रिएक्टिव पाया गया? Cu is more reactive, so it displaces silver. Ag. हाँ। वही ग्रीन वाली अभी लगाए हैं अभी वो सर सर वो फोटो नहीं लगाई जो आपने लाई थी मैं भी दिया था। हाँ, वो लगा देंगे, रखी तो है। सर एक बार दिखाओगे क्या? दिखाएंगे तो अभी तो क्लास चल रही ना। मैंने भी पढ़ा। अब ये देखो यस सर। कि ये कैसा है? Sir, और इससे सिल्वर, ये कैसा कलर बनेगा? सर ये होगा ब्लू, क्योंकि कॉपर की वजह से। ठीक है, और ग्रे। अब इन सबको कंपेयर करो, किसने किसको डिस्प्लेस किया? क्या जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है? कॉपर ने सिल्वर को किया, ये सारी चीजें हमें पता चल गई कि आयरन को किया। तो सर ये इस- सब रिएक्टिविटी होती इससे पता चलता है कि कॉपर को कौन कौन डिस्प्लेस कर रहा है, ये सब कर रहे हैं। लेकिन जिंक और Fe का कंपटीशन हुआ तो कौन जीता? जिंक। तो जिंक सबसे ज्यादा एक्टिव है, फिर Fe, और क्या Fe ने भी कॉपर को कर लिया? हाँ, यस सर मंजन और लेकिन Fe और कॉपर ने किसको कर दिया? Ag। तो ये बन गई एक्टिविटी सीरीज, द सीरीज बेस्ड ऑन द, ठीक है, तो ऑन द लॉ दैट विच
element displaces Sir, other the element. series of element. The series of element Based on that, what Prepared Basis another element from its the source. series of element So based on reactivity in ascending on the prepared on the basis of on the basis that on which the element basis तो सर जो आपने हमें वो याद करने को बोला था उसमें Li सबसे ज्यादा रिएक्टिव है which element उसमें सबसे रिएक्टिव रहता है ना. Another element from its source. अच्छा, सबसे ज्यादा. सर लेकिन आपने तो दिखाया था कि रेट वाइट कलर का होता है बोरिंग तो सब white color का कलर है वाटर में दिखाया from its salt solution सर ये तो लिखा हुआ है ना. is called उसे क्या कहेंगे Reactivity series. सीरीज. अब जरा देखो कि हमारे पास सबसे ऊपर क्या है लिथियम मग एक बार मकुआइतो पी कट को नी संपी सन पीबी H2 गाग अच्छा इतनी बात समझ में आ गई. लेकिन मुझे एक बात बता दो, मुझे थोड़ी सी हेल्प आपसे चाहिए कि एक लेड है, लेड कहाँ है? पीबी लेड, अगर लेड में कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूं तो डिस्प्लेस हो जाएगा. मुझे एक बात ये पूछनी थी कि मेरे पास ये लेड के सिक्के पड़े हुए हैं, क्या मैं इसमें डालूं तो क्या कॉपर इस पे चढ़ जाएगा? चढ़ जाना चाहिए. तो मैं चेक कर लेता हूँ क्या आपकी बात नहीं. ये देखो ना लेड है ना, लेड तो आपने हाँ? मुड़ तो जाता ही है, आपको दिखाया हुआ. हाँ. अब लेकिन मैं इसमें डाल देता हूँ, अगर निकाल तो दीजिए. इसको निकाल देते हैं, इसका काम तो है नहीं, इस पे तो खूब कॉपर चढ़ गया. सर उसमें गिर गया कॉपर. वो गिर जाने दो, लेकिन मैं इस पे देखता हूँ तो जो जो मेटल हमारे ऊपर के मैं इसमें डाल के देखता हूँ क्या उनमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. ये देखो, तो मैं इसमें डाल दूँ थोड़ा सा, हाँ. अब पता तो चले कि होता है कुछ कि लेकिन नहीं. इसमें से तो कुछ निकल गया ना कॉपर. कुछ निकल गया, अभी तो बहुत नीला है, तो मैं देख लूँगा ट्वीजर से उठा के कि हो पाता है कि सर नहीं. आप सर हाँ. थोड़ा इधर कर दो ना, उधर से देखने ट्रैक. ये कोई बात नहीं. तो मैंने ये इस पे डाल दिया है. डालने के बाद हम इसमें क्या देख सकते हैं कि वेदर इट इज डिस्प्लेसिंग और नॉट. तो हो गई. अच्छा, अगर मैग्नीशियम डाल दूं तो भी हो जाएगा क्या? Yes, sir. तो मैं एक मैग्नीशियम का रिबन भी डाल देता हूँ, होना होगा तो उसमें भी कॉपर चढ़ जाएगा. लेकिन उसको आपको सैंड पेपर से साफ नहीं करेंगे, अपना MgO डिसोसिएट हो जाता है. ये देखो, लेकिन मुझे ये पूछना था कि मैंने ये मैग्नीशियम मान लीजिए एक रिबन है, इसको डाल दिया, वेदर इट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड और नॉट, ये बड़ी बात है. अगर हो जाए तो एक पीस डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी सीरीज में ऊपर है ना मैग्नीशियम, अब कॉपर कहाँ दूर है. सो अपर मेटल डिस्प्लेसेस लोअर मेटल. अपर डिस्प्लेस क्या क्या रूल है बताओ? अपर मेटल, इसमें सबसे रिएक्टिव कौन सा है? अभी मैं रूल लिखा देता हूँ. अपर मेटल शुड डिस्प्लेस लोअर मेटल. बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो मैं मैग्नीशियम डाल देता हूँ तो उससे होना चाहिए. सर बहुत जल्दी हो जाएगा. देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है. चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई. लेकिन मेरा इशू ये है, ये देखो, लेकिन मेरा एक इशू है निकिल का क्या होगा? देख के बताओ जरा. निकल जाएगा. तो निकिल अगर सर मैग्नीशियम देखो कितना शाइनी है, बट इसे काटना पड़ेगा. अरे सर ये तो कैसे कटेगा? कटेगा तो कटेगा, कैंची होगी तो ही कटेगा, वरना नहीं, ये कटेगा नहीं. सर मैग्नीज भी डाल के देंगे. सर कैंची ले आता हूँ. Fe2 ठीक है. हाँ कॉपर हाँ तो ज़्यादा रिएक्टिव है इससे मैग्नीशियम. अरे सोडियम भी है. सोडियम सर. सर सोडियम भी डाल के. हाँ सर सोडियम डालो. सर सोडियम डालेगा.
सोडियम में तो फिर पानी है ना इससे। सर फिर भी डाल दीजिए, थोड़ा सा डालिए, सर थोड़ा सीवर सा। सब होता है, थोड़ा सा डालिए प्लीज। सर प्लीज। ये देखो निकल डाल दिया, नहीं डाला ये है सर मैग्नीशियम पे हो। मैग्नीशियम में थोड़ा आ गया अरे ना। आगे सर बहुत है। लेड सर निकाल लेड दीजिए। लेड उसके बहुत पास है, इसलिए हाँ, धीरे धीरे हो रहा है क्या? बहुत धीरे। मतलब अगर ये भी हमें जानकारी मिल गई कि ज्यादा दूर है तो जल्दी होगा, सर ज्यादा कम दूर है। हाँ तो धीरे सर, एक बार होगा। सोडियम भी डाल दीजिए। सर सोडियम डाल दीजिए, थोड़ा सा सर, डालिए। बहुत थोड़ा सा डाल। सर बहुत थोड़ा सा और से डालिए। दूर हमारी रख दो। भी- हाँ, तो नहीं। Perfect। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि चीजें हो सकती हैं। जो डिस्प्ले से आपके सामने दिख रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है, लाइन वाटर आगे एकदम अच्छे से ऊपर। हाँ वो उसको कर देंगे बिल्कुल। लाइम वाटर आ गया ना। अब देखो कि अब ये जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है, इसमें हमने एक एक को डिस्प्लेस कर करके देखा और उसके बेसिस पे प्रिपेयर कर लिया। सो दिस इज नोन एज एक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सर। हाँ दैट इज, इसके कई नाम हैं। दैट इज केमिकल एक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना आठ चैप्टर बाद में अलग अलग नाम है। नाउ वी शुड राइट डाउन इट द रूल्स बाय विच दिस सीरीज इज यूज्ड। सर द रूल्स एसोसिएटेड विद रिएक्टिविटी सीरीज। Rules associated with reactivity series। पहला रूल क्या है कि अपर मेटल्स बीइंग मोर रिएक्टिव displaces Less reactive all element। lower metal जो उससे नीचे पड़ने वाले हैं, हाँ। ठीक है। सो अपर मेटल is more reactive सर than lower metal, ठीक है। upper metal is more reactive than lower metal, so it can displace lower metal from its salt solution, सर from सर जैसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या किसी में भी जब हम इक्वेशन पूरा लिखते हैं तो सर उसमें एक्वस या सॉलिड या गैस लिखना वो जरूरी लिख होता है। सकते हैं, वो हम बता देंगे आगे में आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ सोडियम और Mg में, तो अगर Na है और MgSO4 है तो उधर भी क्या आप मुझे बताएंगे कि रिएक्शन होगी कि नहीं? NaSO4+ ये तो Mg। बिना सोचे समझे बताएंगे और दोनों दूसरे को मिसगाइड भी करेंगे। हम आपसे इसीलिए पूछ रहे हैं, सब चीजें इनसे नहीं पूछते हैं। आप बोलो सर करेगा तो क्या बनाएगा? NaSO4+। चलो कोई बात नहीं, नहीं बता पा रहे। प्राची से Na2SO4। यही चीज पूछ रहे हैं कि बिना सोचे समझे मत बोलो, इतना चीज पढ़ाई है और ठीक है। और क्या बनेगा? Mg। Mg बन जाएगा। अच्छा ये मुझे बताइए कि मान लीजिए माही Na2SO4 है तो क्या आप मुझे ठीक ठीक रिएक्शन बता सकती है कि क्या होगा? माही से पूछा गया। सर नहीं होगा। यस क्यों? क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव। तो जो नीचे है लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव। Mg लेस रिएक्टिव है कि नहीं इन दोनों में? हाँ yes, सर। सो नो रिएक्शन। अच्छा सर सेकंड आपने क्रॉस क्यों बनाया है? कि कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन। बोलो बात समझ में आ गई? लिथियम बीइंग हाईएस्ट रिएक्टिव वो मेटल, सब- मोस्ट रिएक्टिव मेटल, कैन डिस्प्लेस ऑल All- मेटल्स बिलो इट इन द सीरीज। सर आपके पास लिथियम है? लिथियम सर, कैसे बहुत किस कलर का डेंजरस होता है, सोडियम से भी सर ज्यादा। किस कलर का? थोड़ा सा इतना सा लिथियम सर ही 300 लिथियम तो ऊपर रुपए है बस। सर लेकिन वो सोडियम है, लेकिन जो भी है इट इज डेंजरस। सर सोडियम से मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के मामले में जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है ना वो पानी में डालने के ऊपर है, तो हाँ। पानी में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस लिथियम है। वो भी ब्लैक है। हाँ, होता तो वो भी है। अब ये देखो लिथियम बीइंग, बाकी आपकी बात आनंदिता सही है कि वो ऊपर है, जबकि नीचे वालों को ज़्यादा अच्छा पानी में परफॉर्मेंस देना चाहिए। फ्रांसियम सबसे ज़्यादा है, लेकिन हम वाटर में परफॉर्मेंस इसके देख रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम बीइंग मोस्ट एक्टिव मेटल, सर पर आपके पास है क्या लिथियम? अरे नहीं
लिथियम बहुत महंगा है, 300 रुपये का इतना सा मिलता है। सर आपके पास फ्रांसियम है? नहीं, बीइंग मोर एक्टिव मेटल, ठीक है, मोर एक्टिव, वो नैनोग्राम में होता है, उसको देख भी नहीं पाओ, मतलब 4-6 पार्टिकल, सर वो भी उसी बहुत का बड़ा इतना blast होता है। है। देखा नहीं था वीडियो में। सो बीइंग मोर सर एक्टिव वो मेटल, रियल नहीं हो सकता है वो- Illustration। हाँ, उसको स्टिमुलेट किया गया था। सर वो मूवी का पार्ट है। मोर एक्टिव मेटल किससे ज़्यादा है देन ऑल मेटल्स lying below it. So, शिवम इस सेंटेंस को पूरा करो। Lithium being more reactive metal than all metal lying below it. So it displaces the other element below it. So it Below displaces all element. So it Displaces all element. From its displaces All reactive element. all metal। देखो ये सीरीज में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। आप मेटल पे मेटल ही बोलो ज़्यादा अच्छा है। All एलिमेंट करने को नहीं, Element क्लोरीन को थोड़ी ना डिस्प्लेस करेगा। हाँ, हाँ। अभी हम नॉन मेटल की अलग बात Yes, करेंगे। ये सीरीज इंटरवूव है, इसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी। अब मैं मेटल काम कर रहा हूँ, अब एलिमेंट ना लिखना कहीं भी कि एबव इज मोर रिएक्टिव। अच्छा बता सकती हो कि नॉन मेटल में ये रिएक्टिव है कि ज़्यादा रिएक्टिव है? हाँ, सर क्लोरीन। नहीं, नॉन मेटल में उल्टा चलता है। लोअर नॉन मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अपर नॉन मेटल, और जबकि मेटल में क्या चलता है? Upper lower. अपर Descending मेटल order होता इज है। मोर। समझ में आई बात कि नहीं? Yes, sir. तो अगर नॉन मेटल में कहेंगे ये रिएक्टिव, तो सर मेटल्स में सबसे कम रिएक्टिव और क्या ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल है? Yes sir, lithium. रिएक्टिव मेटल। और ये बताओ ये क्या सर है? पूरे periodic table में lithium ही है जो हाँ। सबसे more reactive है। और ये क्या है? Most reactive non-metal. हाँ सर। रिएक्टिव अभी बता रहे हैं, आपकी बात सही है, नॉन मेटल। अब तीसरी चीज देखो, सो इट डिस्प्लेसेस ऑल मेटल्स, Below it. सही है, लाइन बिलो इट। थर्ड, ठीक है, नॉन मेटल्स विच आर, ठीक है, विच आर एट लोअर किसी भी पोजीशन आर मोर रिएक्टिव देन एनी नॉन मेटल एबव। हाँ, non-metal. जो नीचे है इन दोनों में कौन रिएक्टिव है? Chlorine. फ्लोरीन। फ्लोरीन नॉन मेटल में उल्टा चल रहा है। सो सर non-metal होता है। हाँ, क्या? इन केस ऑफ नॉन मेटल, लोअर नॉन मेटल Displaces upper metals. Upper non-metal. आर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव है क्या Yes sir. देन एनी नॉन मेटल above it। नाउ रांची, Yes. देखो अगर मान लो F2 है और ये HCl है, तो ये H ने दे दिया, Cl ने ले लिया, F2 इससे क्या बोलेगा? क्लोरीन से तो वो क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता करेगा, कहेगा आई एम ए बेस्ट बेगर देन यू, बेटर बेगर, मैं सब तुमसे भी बड़ा ज़्यादा निकाल, इलेक्ट्रॉन ले बिकॉज आई एम ए अर्ज टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, मोर अर्ज। तो यू शुड नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यू गो एंड बबल आउट। तुम चुपचाप चले जाओ, 2 Cl मिलो, Cl2 बन के जाओ, इलेक्ट्रॉन मुझे घुमाओ। सर एक बार फिर से बताइए। फिर से समझो अरे नहीं। कि मान लीजिए कि अगर HCl सोल्यूशन मैंने लिया, बोलो क्या लिया? HCl लिया, और इसमें एक ट्यूब डाल दी, और ट्यूब में मैंने क्या बबलिंग की बताओ? F2 डाल दिया क्या? क्लोरीन गैस तो जानते हो ना, येलो कलर की होती है। Yes sir. धीरे Pop धीरे sound जो- आएगा। पॉप नहीं आता, हाइड्रोजन में पॉप आता है, सब में थोड़ी ना आएगा। अभी आए या नहीं आए वो बात होता है। H2 निकलेगा तो पॉप आएगा, और उस पर स्प्लिंटर ले जाओगे तो पॉप आएगा। ये देखो F2 डाला, तो Yes, यहाँ sir. देखो, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है? FCl. F2 क्या बोलेगा कि आई विल एक्सेप्ट, तो क्या HF बन जाएगा? Sir HF2. यस। सर नॉन हाँ, मेटल हाँ। की रिएक्टिवनेस और Cl2 को अलग कर देंगे। उल्टा हाँ। चलती है। सर नॉन मेटल की रिएक्टिवनेस उल्टा चलती है। उल्टी चलती है, तो ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक ऐसे तो ये क्या है? 2HCl नाम बताइए। क्लोरीन। Hydrogen fluorine. बायफ्लोराइड ये- हाइड्रोजन बायफ्लोराइड ये सबसे अच्छा बताइए। Hydrogen fluoride. हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बता रही, पानी में है,
अच्छा। अगर सर, एक ही- गैस होता तो हाइड्रोजन क्लोराइड में तो पानी में ये सब हो रहा ना, ये लिक्विड सोल्यूशन है। इनकी बात आपने नहीं सुनी, इन्होंने कहा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये क्या है? हाइड्रोजन Aqueous। क्लोराइड। क्लोराइड ये गैस है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस और ये गैस है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा HCl। हाँ, और ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। गुड लिसनिंग इज गुड लर्निंग। आप ध्यान से सुनो पहले, बोलने का अर्थ बात है, बोलने की तो जरूरत भी नहीं है, सुनने में अगर है। ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, ऐसे प्राची कितना शांत रहती है लेकिन अच्छा जवाब देती है। लिसन कर लोगे तो फिर आपको क्या है, यस। वो चिल्लाता रहेगा माइंड में। अब जरा देखो ना, एक और चीज देखें। सर, ये मैंगनीज का तो कुछ हुआ ही नहीं। मैग्नीज का कि वो लेड का, निकल का, निकल कितने पास भी तो है कॉपर के। निकल और लेड अच्छा काम थोड़ी ना कर रहे, नहीं दूर सर, होगा यहाँ तो कर लेगा, खट से हो जाएगा। सर यहाँ दो हाइड्रोजन सर उधर इसमें एक निकल रहा है, वो डिस्प्लेस हो रहा है। हो नहीं रहा ना, तो बहुत धीरे नहीं हो रहा है। और मैग्नीशियम पे हो, मैग्नीशियम कितना दूर है, और निकल देखो बिल्कुल उसके पास है कॉपर के। सर हुआ ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हुआ नहीं तो थोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा हुआ है। देखो दिख रहा है, सर उधर हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कहीं से तिरछा करके देखो। सर उधर 2HCl लिखो। देखो थोड़ा सा कहीं कहीं दिख रहा है, ये क्लियर नहीं आई कहीं, है ना? तो बस वही बात है, सर बोला सर। सर उधर 2HCl लिखिए। हाँ। है ना? धीरे धीरे होगा, ऐसे नीचे वाला लेड वो भी बहुत धीरे धीरे होगा, वो तब तक कल तक क्या सर माइन ऑफ ट्विजर से उठाएंगे, इस सोल्यूशन में हाथ नहीं डाल सकते ना, सर घाटा रवि का क्या होगा? फिर तो वो वही बात हो जाएगी जैसे आपने दिशा ने टच कर दिया था कॉपर को। तो लोग तंत्र मना नहीं कर सकते ना, टच कर रहे हैं। अब हमने बता दिया तो पॉइजन से नीलत होता है, सो दैट इज ब्लू विट्रॉल। उन्होंने डेयरिंग की, ये साहस है। सर I तो मैं appreciate it. सर हाँ, उधर 2HCl लिखिए। अभी लिख देते हैं, नीचे सर। बैलेंस नहीं है 2HCl। वो सब बैलेंस कर दिया जाएगा। अब ये देखो, इन्होंने बैलेंस करवा दिया। अब अगर बैलेंस करना जानते हो तो फिर मुझे एक बात बताओ कि ये हमारे पास ब्रोमीन आ गया और HCl है। आप मुझे बस रिएक्शन बता देना, नाम बता देना, ज़्यादा कुछ नहीं। Br2 ये लिक्विड ब्रोमीन है और 2HCl हाइड्रोक्लोरिक। क्या बनेगा ये भी तो बताओ। अच्छा बनेगा सर ब्रोमीन हाँ। HCl। 2HBr। ये सब अकलमंद लोग हैं, आप बताओ। सर मैं बताऊँ। BrCl2। BrCl। हाँ, ये सही बताने हैं। क्यों प्राची ने बताया कि कुछ नहीं बने, हाँ। और सब लोग तो बता रहे सर थे। क्योंकि लेस रिएक्टिव लो सही है, तो ये बात आप पहले नहीं बता सकते थे जब एक स्टूडेंट के सर साथ कर तो सकते ही हैं। हैं? अरे अरे सर कर सकते सर कर तो सकते बताओ हैं। कौन ज्यादा रिएक्टिव सर है? बोला तो BrCl। अरे नॉन मेटल में उल्टा चलता है। अच्छा सर। ये बहुत अच्छा बता रहा है। इन्होंने क्या कहा, नॉन मेटल में उल्टा चलता है सर, कैसे कर सकते हैं? हाँ। है बात कि नहीं? अब देखिए तो यहाँ क्या लिखे फिर। नो रिएक्शन। नो रिएक्शन। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर Cl2 हो और 2HBr तो ये कहेगा अरे तुम Br यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो हमारे सामने पैदा हुए बड़े हुए हो, अब तुम यहाँ पर आ गए लेने के लिए। सर, है ना, हमने हमने सिखाया। सिखाया जिनको चलना संभल के, और मिलते हैं आज हमसे वो करवट बदल के। और ऐसी बात तो तुम यहाँ आए हो ये सब करने के लिए। चलो और हमको लेने दो। दो भिखारी होते हैं तो जो भिखारी का सरदार होता है वो सबसे छीन लेता है पैसा। तो बोलो प्राची क्या होगा? नो रिएक्शन। सर HCl plus Br2। HCl plus Br2। 2HCl। हाँ सर 2HCl प्लस Br2। Br2। अच्छा माही एक बार फिर इसका नाम बता दो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नहीं सुनाई नहीं पड़ा। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक सर मैंने बोला था पहले। हाँ, मैंने बोला। हाइड्रो ब्रोमिक सर एक्वस
वैसे ये सब एक्वियस हैं। हाइड्रोक्लोरिक। भाई जो ब्रिटेन के लोग हैं वो एक्वियस है, यूएसए भी एक्वियस बोलता है। तुमने कहा क्यों, उनकी इंग्लिश अच्छी वही होगी। और यहाँ एक्कुस बोलते हैं, एक्कुस एक्वियस बोलते हैं, सब जगह अलग अलग बोलते हैं। ये एल है, इसका जर्मन। ये गैस। अब समझ में आ गई बात? चलो ये रिएक्शन हो गई क्योंकि इससे पता चल गया। और क्या ये बात सर सही है? HCl सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। भाई आप ये देख लो, और आई ये Br2, ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज है? हाँ, नॉन मेटल के, नॉन मेटल के है ना सर? नॉन मेटल को चुन लिया सबको एक साथ रख दिया। हाँ। समझ में आ गई बात? अब अगला पॉइंट क्या होने वाला है? फ्लोरीन बीइंग मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। अब आगे Displaces सेंटेंस all का non-metals from its solution. डिस्प्लेसेस All non-metals from its solution. फ्रेम नहीं हुआ, सेंटेंस कुछ छोड़ दिया है। Above it. यस, हाँ। फ्लोरीन बीइंग। तो सर above it लिखने की क्या जरूरत है? जब क्यों? वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है तो वो सबको तो करेगा ही। अच्छा, ये भी बात सही है, लेकिन हम सीरीज को समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। बीइंग हाँ। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल displaces all other non-metals above, इससे ऊपर वाले को कर देगा, इन सभी को कर देगा। अच्छा एक बात और मुझे बताओ कि हाइड्रोजन, सब लोग हाइड्रोजन को भी डिस्प्लेस करते हैं। अच्छा कभी आपने ये बात सुनी है कि जिंक को HCl में डाल दिया जाए तो क्या होगा? जिंक को HCl, ऐसी केमिकल इक्वेशन भी देखी है। ZnCl2 क्योंकि हाइड्रोजन गैस का जब हमने वो करा था टेस्ट, तो जिंक डाल दिया था कि नहीं, या मैग्नीशियम डाल दिया था, अपने आप हाइड्रोजन गैस निकली थी। सर ZnCl2 ही होगा ना, तो ZnCl2 बन गया था सॉल्ट, और प्लस H2। तो इसमें क्या हो रहा है, कौन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सर ZnH को कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। एक नॉन मेटल, अजीब नहीं लग रहा है? एक नॉन मेटल ने एक मेटल ने एक नॉन मेटल को कर दिया। कैसे सर? फिर से सोचो, अभी तक मेटल मेटल कोई कर रहे थे, लेकिन अब जितने भी मेटल H2 के ऊपर हैं, ये है H2, वो सारे मेटल H2 को हटा देंगे क्या इसके एसिडिक सॉल्यूशन से? सो ऑल मेटल, हाइड्रोजन सेंटर पॉइंट है, यानी ऑल मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन या एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही तो बोलती हो। अच्छा ये बताओ, ये जिंक है और इसे क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस तरह की कोई रिएक्शन होगी क्या? ZnSO4 होल ट्वाइस, वो ट्वाइस और लगा नहीं होगा, प्लस H2 प्लस प्लस H2। H2। सही है, हाँ सही है। ठीक है। अब मान लीजिए ये होता नाइट्रिक एसिड, ये देखो। अच्छा, अब बताओ उदयवीर, सर Zn, सर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा करिए, आप ही बताओ। ZnNO3 सर Zn3O2, NO3 plus H2। ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, यानी कोई भी एसिड रिलेटेड सोल्यूशन, हाँ। एसिडिक सोल्यूशन है तो उसमें से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, जिंक ऊपर है, ये सारे H को कर देंगे। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएं? ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिडिक सोल्यूशन। रिपीट करो, All metals above hydrogen displaces hydrogen from its acidic solution. रिपीट करो। All metals above hydrogen displaces hydrogen from its acidic solution. All metals displaces hydrogen above hydrogen from its salt solution. पहले अबव हाइड्रोजन, सर एक और वाला है, बार बार नहीं करो, तीन लोग तो बता सर, रहे लिख तो दीजिए। लिख के देंगे। ऑल मेटल्स और मेटल अबव हाइड्रोजन, जो उसके ऊपर है वो ज्यादा एक्टिव है ना, डिस्प्लेसेस, और हाइड्रोजन H प्लस बनाता है, इस नाते से डिस्प्लेस होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन H प्लस नहीं बना रहे क्या? देख लो, इनके बीच कंपटीशन क्यों है बताओ? जिंक कहेगा अरे तुम यहाँ देने लग गए, तुम तो सीरीज में बहुत पीछे हो, देनदारी का कंपटीशन, दे रहा था ना तभी तो मुकाबला किया, लेने वाला होता तब थोड़ी ना मुकाबला होता। ये H प्लस है और ये क्या है, तो इससे बोला हटो तुम मत दो, हम देंगे, तभी तो हुआ ना यहाँ पे। सर SO4 2 माइनस होगा ना, 2 माइनस है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको हटा दिया, बोला हम देंगे, बोलो दिया कि नहीं इसने?
तो इसलिए कंपटीशन है। बोलो प्राची, समझ में आ गई ना बात? देने का कंपटीशन पहले भी था, अभी भी है। इसी तरीके से ऑल मेटल अबव हाइड्रोजन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स एसिडिक सर सॉल्यूशन। HNO3 नाइट्रिक एसिड होगा ना? हाँ, सर इसका मतलब क्या होला है? मतलब उसका जो एसिडिक सॉल्यूशन है ना, ये एसिड है, हाँ उसमें से उसने उसको हटा दिया। H प्लस को नहीं हटा दिया, जिंक ने, क्योंकि वो भी प्लस है वो भी प्लस है। लेकिन कौन अच्छा डोनर है? जिंक। ऊपर जिंक है, सर नीचे जिंक। हाँ, मतलब हाइड्रोजन से तो हाँ, बहुत उससे ऊपर तो है, तो उसने उसको हटा दिया। एसिड सॉल्यूशन में उसको हटा दिया, फिर पॉप साउंड का टेस्ट लेते रहो। हाउएवर ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस। ये अंडरस्टूड है कि नहीं? तो क्या ये जो रिएक्शन है ये किस तरीके की है? ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नॉन मेटल? मेटल। सर बहुत दोनों का metal। दोनों का दोनों सर बहुत अच्छी बात है। दोनों ही सर नॉन मेटल। ये कह रही नॉन मेटल है क्योंकि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अनुराग का भी कहना था कि मेटल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नहीं बोलना भूल गए, बात अलग है, लेकिन है तो ना सर क्विक समझ विटेड। नहीं आया। बहुत अच्छी बात है। जो डिस्प्लेस हो रहा है उसके आधार पर ये क्या है? मेटल डिस्प्लेसमेंट कि नॉन मेटल? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी है? मेटल। मेटल। यहाँ भी नॉन मेटल Non- डिस्प्लेस हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मेटल मेटल तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो दो तरीके की होती है। मेटल एंड नॉन। So displacement reactions are of two types. Metal. One is metal displacement reaction. Second. Other is Non-metal. non-metal displacement. One more category some scientists are advising, that is metal displacing non-metal non-metal. क्या ये वही है? बोलो, metal displacing नॉन मेटल। और एक है non-metal displacing non-metal और एक है metal displacing metal. बात समझ में आ गई? और अगर simply layman अनाड़ी की तरह बात करो तो metal displacement and non-metal displacement. बोलो ठीक है कि नहीं? और लॉरेट की तरह बात करो, खिलाड़ी की तरह, तो metal displacing metal, non-metal displacing non-metal and metal displacing non-metal. तीनों तो कैटेगरी बताओ। सर मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल और नॉन मेटल में मेटल पड़ेगा, आप बताओ। सर, सर मेटल डिस्प्लेसिंग मेटल, नॉन मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल, एंड मेटल डिस्प्लेसिंग नॉन मेटल। रिपीट करो। metal displacing metal, non-metal displacing non-metal, metal displacing non-metal. अच्छा। सब आप पे 2 and 3 डालेगा ना? सर कहाँ मेटल पे बोलो? डिस्प्लेसिंग मेटल हो सकता है। अच्छी बात कही इन्होंने, इसे ठीक करो, सर ऊपर ऊपर भी ठीक करो। ये नोट कर लिया? सर नहीं। सर इस साइड वाला कर लो। कर दिया, ठीक है। रुक जाइए। सर इसका टेस्ट करो। नाउ सर होगा? रुक जाइए अभी। ओके, दूसरी बात हमें समझ में आ गई कि देख लो, हमने आपको 4 तो मेटल डिस्प्लेसमेंट की बता दी, 2 ऐसी बता दी जो नॉन मेटल की है, एक ऐसी भी बता दी जो मेटल से नॉन मेटल, ऐसी 3 बता दी। समझ में आ गई बात की नहीं? क्या क्या है? अच्छा, सो सर आपने metal का तो 2 ही बताया है। क्या metal का तो 2 ही। ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि राइट केमिकल रिएक्शन इफ, सर पहले नोट कर लें। नोट करो, जिंक रॉड is put in Copper sulfate sir. zinc rod is put in ferric sulfate. ध्यान देना, फेरिक सर पहले कलर वगैरह भी लिखना है, है कलर भी लिखना है। फेरिक सल्फेट रेड कलर का होता है, फेरिक है। सर फेरिक सल्फेट रेड। फेरिक सल्फेट का फार्मूला मालूम है कि नहीं मालूम है? Fe2SO4 multiplies। ये सही बताया, सर Fe2SO4 होता है। फेरिक है ना। सेकंड, मैग्नीशियम, अगर मान लो वो रिएक्शन नहीं हो रही है तो नो रिएक्शन लिखोगे तब भी नंबर है। सर टेस्ट है। हाँ समझ लीजिए। तो मैग्नीशियम रॉड, सर एक बार आप इसको सर वो टेबल मत मिटाइएगा बस। यस सर। मैग्नीशियम नहीं मिटाएंगे। हाँ रिबन is dipped in copper sulfate solution. सर फर्स्ट वाले में बोलो। सर एक बार सब बता दो। ये है
Fe2SO4 होल राइस। Fe क्योंकि इसकी 3 है तो फेरिक नहीं हो गया, बस लिख देना। हाँ हो तो लिख देना, हो ही जाएगा क्योंकि इससे तो हो ऊपर जाएगा है सर, हो जाएगा। ये जो Fe ये 3 प्लस का 3 प्लस ये है। कौन सा है 2 प्लस तो इससे तो ऊपर है ये। हाँ सर यहाँ पे तो बस इतना ही है ना, ZN प्लस तो हमने दूसरी दी है ना, इसमें डाल के करना। सर सिंक क्लॉथ ZN ही होगा ना, हम्म सिंक क्लॉथ ZN होगा। मेटल में थोड़ी ना। ZN प्लस Fe2SO4 और magnesium इफ फ्लोरीन गैस जरा देखो इस पास फ्लोरीन गैस पास की गई, किसमें पास की गई टू HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ टू एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl if zinc rod is dipped in hydrochloric acid, बोलो यहाँ देख लो acid, if sodium metal is dipped in nitric acid, जैसे मैंने जिंक डाला क्या सोडियम भी डाल सकते हैं, Na डाल सकते हैं ना। ओके नाउ जिंक इज डिप्ड इन एल्यूमिनियम सल्फेट सर 5 इज डिप्ड, ठीक है इतना ही रखेंगे, इन एल्यूमिनियम सल्फेट। अब देखो सर एक बार आप बता दें। बताएंगे ही, सर सोडियम मेटल हमें पता भी तो सर करना है ई कि वाले कौन में सी- हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा क्या ई में। हम्म? If sodium metal is dipped in nitric acid, उसमें H2 प्रोड्यूस होगा लास्ट में। सोडियम मेटल इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड, तो सब होगा। लास्ट में H2 भी लिखना है। सर एक बार बता दो सर एक बार सर, एक बार बता बता दो। दीजिए सर, ना। हमें पता फ्लोरीन कैसे एक्सिड चलेगा कि कौन तेज है? अब आप सीरीज के हिसाब से करो ना, हमें अब आपको सर अप्लाई सीरीज तो नहीं बिताओगे ना? नहीं सर थर्ड वाला बता दो। बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 राइट एक्टिविटी सीरीज। हाँ। अरे सर कितना अरे सर, ये हो तो- सर उसका वो स्टेटमेंट एक्टिविटी सीरीज, ये एक्टिविटी सीरीज सर राइट, हाँ ठीक है। डिफाइन रेस्पिरेशन, किसका सर राइट एक्टिविटी सीरीज कितने मार्क्स का है? फोटो सिंथेसिस 2 नंबर का, सर वो तो लिखा ही हुआ है ना। और ये सब 1-1 मार्क्स के हैं। सर वो मिटा दोगे क्या रिएक्टिव सीरीज? डिफाइन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, सर डिफाइन करना है। डिफाइन करना है एंड राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर दैट। अरे सर फर्स्ट वाला बता दीजिए। सर सेकंड वाला ये बात है। ठीक है, ये हटा दें, नो सर अभी नोट ले लिया। सर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HNO3 सर और पूछो सर ई बता दीजिए एक बार ई। ई Na plus NaNO3 होगा ना? NaNO3 3 plus plus H2 सही है। हाँ क्या वापस बोलूं? NaNO3 plus H2 H2O H2 होगा O का हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा ना। सर साइड ये सीरीज आपकी खुद की है, इसमें हमारा कुछ अरे सर थोड़ा टाइम दोगे पढ़ने में? चलिए सर अभी पता नहीं। इधर का हो गया ना, ये हटा दें। चल
ये 4 मार्क्स का। हाँ एंड बस वो साइज सर बैलेंस लिखना किस पहले एल्यूमिनियम से रहना नहीं। सर कलर वगैरह तो नहीं थे? आगे पीछे वाले आपको अच्छा कर रहे हो। सर कलर तो नहीं लिखना ना? नहीं कुछ एक्वस भी नहीं। एक दो चेक पहला वाला कर सकती हो, सर एक बात पूछना है कुछ तो कर सकोगी। सर टाइम कब तक है? 7:30 7:30 तक है? ठीक है, अब नोट करो। अब चलो अलग अलग बैठो। सबको मिल गया पेपर? सर एक्टिविटी सीरीज में डेफिनेशन लिखनी है या वो सर नहीं लिखना ये सर एक्टिविटी सीरीज में डेफिनेशन लिखनी है। इसको आगे इसको भेज जाएगा। सर एक्टिविटी सीरीज में कुछ डेफिनेशन नहीं, कुछ लिखनी है या फिर डेफिनेशन नहीं। सर बस वो लिखवा सरना का वो वही। चलिए बंद कर दीजिए। और फिर आगे हमें चलो आनंदिता कहीं बैठ जाओ। चलिए स्टार्ट करिए। सर स्पेलिंग मिस्टेक जो नए स्टूडेंट हैं वो 4 क्वेश्चन की जगह रूल्स लिखें। रूल्स तो थोड़े याद होंगे। रूल्स मालूम है ना? आप सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की जगह सेकंड भी कर सकते हैं यदि याद नहीं है किसी को ना, तो सेकंड और थर्ड की जगह रूल्स लिखेगा और उस पर 6 नंबर सर एक डाउट। एक मिनट। बताइए।
सर पहले ये तो क्वेश्चन पहले सर मैंने लास्ट में बताया। सर नाम Now, बैलेंस भी करना था so करना zinc rod is put in FeSO4 whole thrice ठीक है, और ये Fe2SO4 whole thrice तो ये क्या होगा? जिंक ऊपर है कि Fe? जिंक ऊपर है, सर ZnSO4 plus Fe ZnSO4 plus Fe Fe के 2 हैं और SO4 के 3 हैं, तो सर 3Zn तो 3Zn हो गया। 3Zn अच्छा, मैग्नीशियम रिबन Mg plus CuSO4 gives MgSO4 plus plus Cu Cu और से बैलेंस करना है क्योंकि Mg ऊपर होता है, F2 F2 plus 2HCl चलो अच्छी बात है, F2 plus 2HCl equals to FCl FCl plus H2 FCl नहीं Sir, HF सर 2H सर 2 HF होगा और plus Cl2 प्लस H सी हाँ Cl गलत है तो ठीक करें। नहीं सर मेरा पहला वाला गलत है, बैलेंस नहीं है। अगला देखो, जिंक रॉड Zn plus Zn plus HCl तो क्या होगा? हाइड्रोजन H2 ZnCl2 plus H2 और सर 2 लग जाएगा ये देखो, हाँ E क्या होगा सोडियम मेटल इज डिप्ड इन नाइट्रिक एसिड, बताओ। अरे चलो तो प्राची बताओ इसका जरा। NaNO3 plus H2 NaNO3 ये बैलेंस है क्या? नो सर तू यहाँ कर दे और बोलो, सर 2 उधर तू इधर और तू सर इधर। बैलेंस नहीं किया तो नंबर जाए। सर बैलेंस नहीं किया तो मार्क्स कटेंगे। कुछ मिलेंगे कुछ जाएंगे। सर आपने लिखा आधा आधा मार्क्स जिंक इज डिप्ड, जिंक इज डिप्ड इन एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन। Sl2SO4 whole thrice Al2SO4 सर कोई रिएक्शन सर नो रिएक्शन No क्योंकि सर reaction. Zn लेस रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से कोई रिएक्शन तो सर उनके बीच में सर, कौन हो आता है? जाएगा। एल्यूमिनियम और जिंक सर में? होएगा ZnSO4 plus Al2। सर कैसे होगा नहीं, ये बताओ एल्यूमिनियम और जिंक के सर ये मेटल और मेटल का होगा ना। सोच के। और इधर सर मेटल और मेटल का तो होता है। सर क्या N plus जिंक और सर ये- नो रिएक्शन सर Mn आता है Yes, सर no Mn। reaction. है का मग अल मंजन, यस सर हाँ। बीच में एक एलिमेंट आता है मग अल ये लिख के आया पक्का मंजन कौन ज्यादा रिएक्टिव है? बोलो, अरे यार। समझ में आ गई बात? हाँ। इतना ही देखते मैंने हैं। पहले सेकंड किया सजा? फिर सर ये फोटो भेज दीजिएगा इसका हाँ हाँ भेज देते हैं। थैंक यू सर और